से लेकर पहाड़ तक जाने वाले स्वामी दर्शन भारती, क्योंकि मैदान से लेकर पहाड़ तक स्वामी दर्शन भारती ने कई दिनों से कोई भी मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया, कोई भी मदरसे का निर्माण नहीं होने दिया। साफ हम कह सकते हैं धार्मिक कट्टरपंथियों को जो व्यक्ति बढ़ावा देते हैं उनको ये हमेशा बंद करवाते हुए नजर आए, उनके ऊपर दहाड़ते हुए नजर आए। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जय बद्री जय बागेश्वर। और पहले बात तो सुदर्शन न्यूज के जो व्यूअर्स हैं उनको मेरी शुभकामनाएं कि आप लोगों ने मुझे आज एक ऐसे शब्द पर बोलने के लिए कहा कि जो बहुत तीखा होगा। क्या कुछ कहेंगे आप? जो 2017 में जुम्मे की छुट्टी का फरमान कांग्रेस ने जारी किया था, अब एक कांग्रेस का फरमान आया है जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि देवभूमि में मुस्लिमों की संख्या एक तरफ में कुछ ज्यादा नहीं थी, अब मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है तो उनकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। जब 2017 का चुनाव था तो उस समय की मैं बात सुनाता हूं, हरीश रावत जी ने मुझे एक चार धाम विकास परिषद की तरह से एक समिति का गठन किया जिसका मुझे उन्होंने चेयरमैन बनाया। और जब चेयरमैन जब मुझे बनाया, जब मुझे 2-3 दिन बाद मुझे पता लगा कि हरीश रावत जी ने मुसलमानों को तुष्टिकरण के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए 3 घंटे की, पहले 3 घंटे की बात कही गई थी, बाद में 1.5 घंटे की बात हुई, जुमे की नमाज पर छुट्टी करने का ऐलान किया। तो मैंने जरा एक पत्र देना, ये मैंने उनका एक पत्र जिसमें कि उन्होंने मुझे नियुक्ति दी थी, उन्होंने मैंने एक त्याग दिया, छोड़ दिया कि भैया बात सुनो, हम अपने धर्म पर किसी भी व्यक्ति से समझौता नहीं कर सकते। तो उनका क्या हासिल हुआ? उत्तराखंड की जनता ने हरीश रावत जी का क्या हासिल किया? आज फिर उत्तराखंड में कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, हरीश रावत जी के पास कुछ है नहीं, क्योंकि हरीश रावत जी की जो जड़ है, जो जमीनी जड़ है, वो मुसलमानों में है। हरिद्वार के मुसलमानों में, देहरादून के मुसलमानों में और उधम सिंह के मुसलमानों में। तो इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए हरीश रावत जी ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष के माध्यम से, अकील अहमद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष है, उनके माध्यम से उन्हें संदेश दिया मुसलमानों को कि भाई अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं, तुम लोग कांग्रेस को सत्ता में लाते हो तो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मदरसे और उत्तराखंड में यहां तक कि पहाड़ों में भी मस्जिदें खोली जाएंगी। ये बात मुझे पता है। दूसरी बात, मैं आपको बड़े क्रोध में कह रहा इस बात को, और मैं किसी के धार्मिक स्थान का विरोध नहीं करता। पिरान कलेर अपनी जगह पर है। हरीश रावत जी ने अभी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पिरान कलेर को भी एक धाम, 4 धाम की तरह विकसित करने की बात कही है। तो हरीश रावत जी की मंडली या हरीश रावत जी की कट्टरपंथी नीतियां या हरीश रावत जी का पहाड़ के लोगों पे विश्वास न होना, मुसलमानों के शरणागत जाना, पिरान कलियर को बद्रीनाथ, केदारनाथ, बागेश्वर, जागेश्वर जैसे धाम की बात करना बहुत बड़ा गुनाह है इस उत्तराखंड देवभूमि में। हरीश रावत जी और कांग्रेस के तमाम लोगों, अगर तुम्हारी यही मुस्लिम नीति रही तो उत्तराखंड से तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। स्वामी जी अगर एक समय की बात करें तो मुसलमान देवभूमि की धरती पर नहीं आता था, क्योंकि लूटने खसूटने के लिए तो यहाँ कुछ मिलता नहीं था, लेकिन अब ऐसा देवभूमि में मुसलमानों को क्या मिल रहा है जो लगातार अपनी आबादी बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखिए, देवभूमि एक षड्यंत्र के तहत बिहार से, बंगाल से, यूपी से मुसलमानों को बड़ी संख्या में बसाया जा रहा है। मुसलमान बस नहीं रहे, बसाया जा रहा है यहाँ के जो कुछ वोट बैंक के लिए। और एक इसमें एक विश्वव्यापी षड्यंत्र भी है, क्योंकि ये तिब्बत और चाइना का क्षेत्र है, तिब्बत का बॉर्डर है। इस बॉर्डर पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में कश्मीर की तरह मुसलमानों को बसाने का प्रयास है। नहीं तो इतने छोटे से कार्यकाल में आज 18-19% मुसलमान यहां हो गया। मतलब आज 10, 12, 15 सीटें ऐसी है कि जहां पर मुसलमान डिसाइडेड होता है। और इसीलिए ये कांग्रेस और उसके साथ साथ में आज दुर्भाग्य है आम आदमी पार्टी भी उसी पद चिन्हों पे चल रही है। क्या मान सकते हैं जब सत्ता में भाजपा की सरकार होती है उत्तराखंड में, तब तक विपक्ष ने मुस्लिम बढ़ाने का काम किया है उत्तराखंड में? बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि मैं भाजपा ही नहीं हूं, पर भाजपा ने अगर हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं किया इस सरकार ने,
हमने इस सरकार से लव जिहाद, लैंड जिहाद, स्मैक जिहाद पर बात की थी, परंतु इस सरकार कुछ नहीं कर पाई। परंतु इस सरकार ने कम से कम मुस्लिमों को उत्तराखंड में नहीं बसने दिया और नहीं बसाया। एक घटना आपको याद होगी, कुछ समय पहले एकाएक एक दिन में एसटी एससी की जमीन नैनीताल जिले में धर्म विशेष के लोगों ने, मतलब मुसलमानों ने ली। सरकार ने तत्काल उस पर रोक लगाई। तो निश्चित रूप से भाजपा हिंदुत्व के नजदीक है। अगर हिंदुत्व के नजदीक भाजपा होने से कोई अगर हमें यह कहता है स्वामी जी आप भाजपा आए हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर उर्दू यूनिवर्सिटी की बात करें या मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, अखिल अहमद का कहना है कि हमारे उत्तराखंड में किसी यूनिवर्सिटी में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, जिस वजह से हमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहिए ताकि उर्दू भी सीख सके। क्या उत्तराखंड के किसी यूनिवर्सिटी में उर्दू नहीं पढ़ी जाती, जबकि नेट में टॉप 10 जो है उत्तराखंड के स्कूल कॉलेजेस आते हैं जहाँ पर उर्दू पहले से पढ़ाई जा रही है? अभी ये उर्दू के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर मैं उस कांग्रेस के महाराक्षस जो है, जो के प्रदेश उपाध्यक्ष है, उसे कहना चाहता हूं, भैया बात सुन, यहां से 60 किलोमीटर दारुल उलूम है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पहाड़ का चमोली से बच्चा पढ़ने के लिए देहरादून आता है, तो देहरादून का बच्चा क्या 60 किलोमीटर दारुल उलूम नहीं जा सकता? क्या जरूरत है उत्तराखंड को इस्लामीकरण करने की? ये तो साजिश है, उत्तराखंड को इस्लामीकरण करने की साजिश है। अगर कांग्रेस या कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत जी अगर इस आदमी को, अकील अहमद को प्रदेश उपाध्यक्ष पद से नहीं हटाते, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि हरीश रावत जी ने अकील अहमद के कंधे पर बंदूक रख करके मुस्लिम तुष्टिकरण करने के लिए एक यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा नारा दिया, बहुत बड़ा संदेश दिया। 2017 में हमने देखा था जब हरीश रावत ने जुम्मे की छुट्टी का ऐलान किया था, उसके बाद कांग्रेस का एक तरीके से पूरे राज्य में सफाया हो गया था। खुद हरीश रावत को 2-2 विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था। तो अब 2022 में क्या हाल होंगे अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फरमान के बाद? किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, उत्तराखंड का आदमी, हमें गौरव है, और हर उत्तराखंड वासी को, देवभूमिवासी को, क्योंकि हम हिंदू धर्म के उद्गम स्थल देवभूमि शिवलोक के वासी हैं। हमारे लिए धर्म पहले है, बहन बेटी पहले है, रोटी चोटी और बेटी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रही। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, त्याग किया, तपस्या की, और उस पराक्रम से उन्होंने अपनी संस्कृति को संजो कर रखा। आज आपने देखा होगा लव जिहाद उत्तराखंड में एक महामारी के रूप में फैल रहा है। स्मैक जिहाद उत्तराखंड के नौजवानों को नपल सुख बना रहा है, तो एक षड्यंत्र है उत्तराखंड के अंदर। इसलिए हम चाहते हैं, अगर कांग्रेस की यह मानसिकता है तो इस मानसिकता को बदल दे। हरीश रावत जी को हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हरीश रावत जी, अगर आपका नहीं है ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के कंधे पे चल करके आपने मुस्लिम तुष्टिकरण की बात नहीं कही, तो आपको माफी मांगनी चाहिए। और अकील अहमद जो कि आपका प्रदेश उपाध्यक्ष है, उसे पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। स्वामी जी, हम देख रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड निर्माण से पहले भी आप जो है हमेशा हिंदुत्व के लिए खड़े रहते हैं, धार्मिक कट्टरपंथी को जो बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको शांत करते हैं किसी भी प्रयास से। तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे जो धार्मिक कट्टरपंथियों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जिहादियों को क्या संदेश देंगे आप? मैं उत्तराखंड की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, बात आज रोटी की नहीं, बात आज बेटी की है। बेटी की अस्मिता का प्रश्न है और बेटी को बचाना है। अगर ये मुसलमान, ये जिहादी, ये कट्टरपंथी अगर उत्तराखंड की धरती में जिस तरह बढ़ रहे हैं और ये बढ़ेंगे, तो एक दिन हमें उत्तराखंड इस देवभूमि को छोड़ना पड़ेगा और अपनी बहन बेटियों को हमें इनके हवस के लिए छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है मुसलमानों को रोकने के लिए। जो भी पार्टी मुसलमानों का साथ देने की बात करती हो, उस पार्टी का नामो निशान उत्तराखंड से मिटा दो, इस देवभूमि से मिटा दो। यही आपके पूर्वजों के प्रति सम्मान होगा, और पूर्वजों के प्रति अगर आप सम्मान नहीं कर पाए तो निरर्थक है आपका जीवन। मत जाना लोभ में, न जाना लालच में। धर्म के लिए आपके पूर्वजों ने, धर्म के लिए इस पहाड़ के कंदराओं में जीवन यापन किया, धर्म के लिए, अपने बेटी के लिए, अपनी रोटी के लिए और अपने संस्कारों को बचाने के लिए। इसलिए उत्तराखंड वासियों, ये चुनाव कट्टरपंथी
और भगवा के बीच है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कट्टरपंथी और भगवा के बीच चुनाव है और वही चुनाव आज उत्तराखंड में होने जा रहा है। अगर भाई कट्टरपंथियों के संरक्षण करता पार्टियां जीतती हैं तो उत्तराखंड में मुसलमानों का बोलबाला होगा, बहनें सुरक्षित नहीं होंगी और हमारे धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं होगी, पहाड़ों में मस्जिदें बनेंगी। इसलिए इनको रोकना बहुत जरूरी है। जिस तरह योगी जी ने उत्तर प्रदेश में डंडा चलाया, बुलडोजर चलाया, मैं चाहता हूं उत्तराखंड का होने वाला मुख्यमंत्री भी योगी जी के कदमों पे चल करके उत्तराखंड में इन इस्लामिक जिहादियों को रोकेगा। आपको नहीं लगता जो मुसलमान मैदान से लेकर पहाड़ पर उत्तराखंड में जो कार्य कर रहा है उसका आर्थिक बहिष्कार किया जाए ताकि वो ज्यादा दिन यहाँ रुक ना पाए? बिल्कुल, अगर हम मुसलमानों का हम सब लोगों ने हिंदुओं ने मिलकर के इनका आर्थिक बहिष्कार कर दिया तो इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं 12 से 15 करोड़ रुपए रोज के स्मैक बेचते हैं उत्तराखंड में और धन ले जाते हैं लूट के हमसे और हमारे बच्चों को दे जाते हैं बीमारी। और ये भी इनके एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ का आदमी कमजोर हो जाए जो कि भविष्य में इन लोगों से लड़ ना पाए और ये अमीर हो जाए। इसलिए उत्तराखंड के लोगों, जाति से ऊपर उठ करके आप सिर्फ हिंदू हो, पहाड़ मैदान की भावना को छोड़ करके आप हिंदू हो और इस भावना को लेकर के मुसलमानों को कम से कम हिंदू धर्म के उद्गम स्थल पर कोई भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, न किसी को दुकान, न मकान और न जमीन देनी चाहिए। मैं कह देना चाहता हूं हरीश रावत जी के समय में टिहरी के अंदर मदरसा खोला गया, भाजपा सरकार ने कोई मदरसा नहीं खोला। इस 5 साल में उत्तराखंड में कोई मस्जिद नहीं बनी, कोई चर्च नहीं बना। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा हिंदुत्व का संरक्षण करती हुई नजर आती है। थोड़ा बहुत हमें आशाएं तो योगी जी जैसी थी, वो कार्य हुआ नहीं। अगर योगी जी जैसी कार्य उत्तराखंड का कोई मुख्यमंत्री करता तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनका अस्तित्व उत्तराखंड से मिट जाता। स्वामी जी, तो ये बिल्कुल हमारे साथ ये थे स्वामी दर्शन भारती।